बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। हर जिला में बाढ़ है, नीतीश कुमार है। बिहार हो रहा बेकार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार भी ठीक थे, बाकी अब वो बेचारा उम्र से मतलब अब अस्थिर हो गए हैं, उनको हट जाना चाहिए। अब हट जाना चाहिए। इनका किसका बात करते हैं, वो तो खुद पलटूराम है। सुबह में कुछ और बोलते हैं, शाम में कुछ और बोलते हैं। 17 साल में जो सरकार नहीं कर पाई, वो 17 महीने में क्या नौकरी देगी। कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग 225 सीट लाएंगे हैं 225। तो लोकसभा चुनाव में भी ये लोग कर रहे थे कि हम लोग 400 पार करेंगे। 400 पार हुआ क्या? 2014 के बाद जो मीडिया हो गई, वो मीडिया MODIA मोडिया हो गई। 3 बार मोदी मोदी करते हैं, अब मिलता कुछ नहीं है। बीजेपी के कार्यालय से दलाली करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों, बिहार में चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार प्रसार कर रही है। पर जब लालू यादव यहां पे मोतिहारी में एक भाषण दे रहे थे तो उस वक्त बोल रहे थे कि हमारा बेटा ही CM बनेगा। बट उसके आरोप में उनके जो बेटे थे तेजस्वी यादव, वो भी बोल रहे थे कि विजय सिन्हा कभी CM नहीं बनेगा। हम पब्लिक डिबेट में हैं, पब्लिक डिबेट से जानने की कोशिश करेंगे जो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए हम कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई कैसे हो? बढ़िया है सर। अगला जो बिहार का मुख्यमंत्री होगा किसे देखना चाहते हो आप लोग? चिराग पासवान। कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान। कारण बताइए क्यों बनना चाहिए उनको? कारण ये है कि वो जात पात नहीं देखते हैं। हाँ। जात पात पे आवाज़ नहीं उठाते हैं और अच्छा नेता है, भी पढ़ा लिखा एनडीए का नेता बनेंगे वो? क्या एनडीए का नेता बनेंगे वो? बनेंगे ना। मोदी के जी के हलमान है, तो वो हलमान तो यानी उनको चिराग पासवान को बनाया जाएगा। जी। नीतीश कुमार कैसे हैं? नीतीश कुमार भी ठीक थे, बाकी अब वो बेचारा उम्र से मतलब अब अस्थिर हो गए हैं, उनको हट जाना चाहिए। अब हट जाना लेकिन चाहिए। बोला जा रहा है 25-33 फिर से नीतीश। नहीं, ये मेरा जो है ना, ये क्या बोलते हैं, मोदी सरकार जी, योगी जी, ये सब तो बैठल है ना, सब विचार करेंगे। बाकी नया उबार सही है। भैया आपका क्या राय है? 2025 चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में अगला जो मुख्यमंत्री है वो किसे बनना चाहिए? बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव है। बिहार में पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के छात्र, बिहार के नौजवान, बिहार के महिला, ये सरकार से त्रस्त हो चुकी है। नीतीश सरकार से त्रस्त है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। हर जिला में बाढ़ है, नीतीश कुमार है। बिहार हो रहा बेकार है, नीतीश कुमार है। बिहार के बहन बेटियों पर लगातार हो रहा अत्याचार और बलात्कार है, नीतीश कुमार है। शासन से लेके प्रशासन तक सभ्य रंगदार है, नीतीश कुमार है। मंत्री जी अपने पिता के हत्या के इंसाफ के लिए लगा रहे हुंकार है, नीतीश कुमार है। बिहार के छात्रों पर लगातार हो रहा अत्याचार है, नीतीश कुमार है। बीते दिनों यहाँ पर BPSC के छात्रों ने अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से मांग कर रही थी, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के लोगों और नीतीश के कठपुतली पुलिस के गुंडों ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। क्या हमारा देश का संविधान और लोकतंत्र यही है? एक तरफ आप नौकरी का झांसा देते हैं, दूसरी तरफ आपके कठपुतली पुलिस नौकरी के नाम पे लाठी बरसाते हैं। यह कतई नहीं जो चलेगा। स्टूडेंट पर लाठियां बरसाई जा रहा है उसको लेकर आप काफी क्रोधित लग रहे हैं। कल तलक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारा रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो हमने देखा वह कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रहा था वो लाठियां सरकारी थी। अब तो सिंहासन खाली करो, रंगरेजों की लाठियां। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। क्या लग रहा है इस वक्त जो विधानसभा चुनाव है, आप सभी मुद्दे पर नीतीश कुमार जी को घेर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि लड़की का बलात्कार है या अपराध है, इस सब तमाम मुद्दे पर आप नीतीश कुमार जी को घेर रहे हैं। 2025 नीतीश जी टैटे फीस बिहार से 30 फिर से नीतीश बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है? अरे थके हुए हैं, सरे हुए हैं, गले हुए हैं। वो देखिए ना, बिहार के सबसे बड़े लोकतंत्र जो विधानसभा मंदिर है, उनमें ये महिलाओं के अपमान को लेकर के तरह तरह का टिप्पणी मांग लिए थे महाराज हैं। ये 2 दिन पहले ये राष्ट्र का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये थक चुके हैं। विजय सिन्हा तो बोल रहे थे कि ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि गलती से मिस्टेक से कोई गाना बजा दिया। अच्छा, राष्ट्रगान बजा दिया। कांग्रेस के लोग कहीं पे अगर अपमान कर देते तो वो विरोध करने लगते। आप करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी मतलब किस आधार पर? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार हमको चाहिए, युवा की सरकार चाहिए। 17 साल में जो
जो सरकार नहीं कर पाई बिहार के लिए वो 17 महीने में हमारे तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन के लोगों ने करके दिखाया है। बोलेंगे ना कि वही कि ये सरकार कैसे चलाएगा, जो क्रिकेट में सक्सेस नहीं हो पाया, क्रिकेट में टोटल अपने जीवन में 37 रन मारा, वो बिहार को कैसे सत्ता में चलाएगा? 17 महीने बिहार के 5 लाख युवा को नौकरी कैसे दिया है? बिहार के युवा छात्र को नौकरी कैसे मिली? नौकरी मिला, वो बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए हैं। तो 17 साल से कौन मुख्यमंत्री था? नीतीश कुमार थे। हाँ, तो वो काहे नहीं दिए 17 साल में? पिछले दिन भी तो नौकरी बटा। पिछले दिन भी अरे क्या किसका बात करते हैं? वो तो खुद पलटू राम है, सुबह में कुछ और बोलते हैं, शाम में कुछ और बोलते हैं। 17 साल में जो सरकार नहीं कर पाई वो 17 महीने में क्या नौकरी देगी? हमारा सरकार आएगा, युवाओं की सरकार बनेगी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के साथ युवा को नौकरी देगी। हाँ, तेजस्वी की सरकार आएगा ऐसा बोलते हैं बीजेपी वाला कि तेजस्वी की सरकार आएगा तो खाली अपराध होगा, लूट मार होगा, भ्रष्टाचार होगा और चोरी डाकू होगा। तो अररिया में 2 दिन पहले जो बिहार पुलिस के जो दरोगा थे तो उनके ऊपर जो फायरिंग हुआ तो वो अभी किसका सरकार है? नीतीश कुमार। हाँ, तो फिर जिम्मेदार कौन है? बिहार का मुखिया कौन है? नीतीश कुमार। हैं? बिहार के लोग वोट किसको दिया था? ये चोर दरवाजा की सरकार है। बिहार के लोग ने 2020 के विधानसभा चुनाव में ही इसको बिहार की सबसे छोटी पार्टी और बिहार से भगा दिया था। फिर भी ये थके हुए, मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए चोर दरवाजा की सरकार बना ली। इस बार बदलाव लाने के लिए और बदहाली दूर करने के लिए, रोजगार लाने के लिए युवा हृदय सम्राट तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार। एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग 225 सीट लाएंगे। हैं? 225। तो लोकसभा चुनाव में भी ये लोग कर रहे थे कि हम लोग 400 पार करेंगे। 400 पार हुआ क्या? हुआ? नहीं हुआ। आप लोग भी तो बोलिए। नहीं हुआ। आप लोग भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। नहीं हुआ। आप लोग भी तो समाज का आईना है, आप लोग भी तो पत्रकार हैं। नहीं हुआ बोलते हैं। हैं? तो देखिए, ये लोग वही लोग उनसे जाके सवाल पूछते हैं जो इस देश की गोदी मीडिया है। देखिए 2014 से पहले इस देश मीडिया का आप लोग कैसे देखते हैं कि कौन गोदी मीडिया है? देखिए 2014 से पहले इस देश की जो मीडिया हुआ करती थी वो मीडिया MEDIA मीडिया हुआ करती थी। और 2014 के बाद जो मीडिया हो गई वो मीडिया MODIA मोडिया हो गई। मोदिया हो गई। हाँ, इसीलिए ये लोग दिन भर मोदी करते हैं। अब मिलता कुछ नहीं है। बीजेपी के कार्यालय से दलाली करते हैं। 2014 से पहले इस देश बड़ा आरोप लगा रहे हैं पत्रकारिता पे। 2014 से पहले इस देश का पत्रकार भारतीय